हालेलुया। तो सबसे जो खास बात है पाम संडे की, वो है कि यीशु मसीह गधे पर बैठा, है ना। और बड़ा अजीब सा महसूस करते हम, अरे राजा तो हाथी पे बैठते हैं, घोड़ों पे बैठते हैं, हाँ, रथों पे बैठते हैं, ये कैसा राजा है जो गधे पे बैठ कर आया। हालेलुया। और कई बार हमें थोड़ा अच्छा महसूस सा नहीं लगता है, अरे हमारा राजा गधे पे बैठ के क्यों आया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी उसका मतलब। हालेलुया। और जब आप समझ जाएंगे आप धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। हमारा राजा, जो राजाओं का राजा, जिसने एलिया के लिए अग्नि में रथ भेजे जिसने एलिया को उठाने के लिए अग्नि में रथ भेजे, स्वर्गीय रथ भेजे, उसको किस चीज की घटी थी। लेकिन हमारा राजा उस गधे पे सवार होके जब आ रहा था और लोग हालेलुया होसन्ना के नारे लगा रहे थे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। और वो स्वागत जो था, आप जानते हैं, वो यीशु के क्रूस पे जाने से पहले का स्वागत था। एक भीड़ होसन्ना के नारे लगा रही है और यीशु का स्वागत कर रही है, और दूसरी तरफ एक भीड़ और, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। और वो स्वागत जो था, आज हम ये पाम संडे हम मना रहे हैं जो, लेकिन ये सिर्फ हम एक यादगार के लिए, हम उसको ये ऐसा नहीं कि अभी फिर से यीशु मसीह आएगा और उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसके पहले का ये, हम सिर्फ उन चीजों को जो इतिहास में हुई हैं, जो यीशु मसीह जब इस धरती पर था। आप जानते हैं यीशु कौन है? हमें लगता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हाँ, उसे बोला जाता है मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह खुद वो परमेश्वर था जो इंसान के रूप में इस धरती पर आया था। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आया। यीशु जिसे हमने देखा, जिसे लोगों ने छुआ, परमेश्वर हमारे बीच में रहा मनुष्य बनके। और आज का दिन वो था जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है, क्योंकि उसे वहीं पर क्रूस पे चढ़ाया जाना था। और उससे पहले का एक स्वागत जो दिन आज का है, पाम संडे। लेकिन इसके बाद यीशु मसीह का दुख सताप शुरू हुआ था। हम सिर्फ उस समय को याद करते हैं, उन घटनाओं को याद करते हैं कि क्या क्या हमारे प्रभु ने सहा, क्या क्या बीता उस समय पर। क्योंकि यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती पर रहा। परमेश्वर मनुष्य के रूप में 33.5 साल इस धरती पर रहा, और सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई थी यीशु मसीह की। उस 3.5 साल में जो जो घटनाएं घटी, उसमें से काफी घटनाएं जो बाइबल में लिखी हैं, और हजारों लाखों ऐसी बातें हैं जो नहीं लिखी। लेकिन जो लिखी वो इसलिए लिखी ताकि हम विश्वास कर सकें। तो यीशु मसीह का आज का दिन, तो हम याद कर, हम बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें से सिर्फ एक पार्ट, यीशु मसीह गधे पर बैठ कर आया। हम मत्ती निकालेंगे 21 उसका 2 वचन। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर
फगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें मतलब दोनों को खोलकर मेरे पास ले आओ। और ये भविष्यवाणी बहुत पहले पुराने नियम में कर दी गई थी। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? हालेलुया। जहां भी यीशु जाता है वहां हलचल हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जिसके जीवन में वो आता है वहां हलचल हो जाती है। जिस नगर में वो जाता है वहां हलचल हो जाती है। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं कि वो गधा और उसका बच्चा एक नगर में, एक सामने के गांव में, बिल्कुल पास में एक गांव था, वहां पर बंधे हुए थे। हम यीशु को कहते हैं छुड़ाने वाला। हाँ, सामने के गांव में वो बंधा हुआ था और उसने अपने चेलों से कहा, जाओ सामने गांव में एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, जाओ उसे खोल लाओ। यीशु ने उस गधे को आजाद किया। हम एक वचन अय्यूब में निकालेंगे, 11 उसका 12 वचन। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इसे। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। समझ रहे? मनुष्य क्या होता है? निर्बुद्धि और छूछा लिखा यहाँ पे। और कैसा? जंगली गधे के समान मूर्ख होता है मनुष्य। और सारी जिंदगी क्या करता है? बोझा ढोता है, पाप का बोझा, चिंताओं का बोझा, व्यभिचार का बोझ, बहुत सारी तरह के बोझ हैं, चिंताएं, बोझ। और मनुष्य क्या करता है? उसे ढोता है। नहीं ढोता? हमेशा हम बोलते हैं तू गधा है। हाँ, लेकिन बाइबल कहती है हम सब गधे थे। मनुष्य क्या लिखा? मैं नहीं बोल रही हूं, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। तो ये बाइबल बता रही है मनुष्य क्या है? जंगली गधे के समान। समझ रहे हैं? सारी जिंदगी पाप का बोझ ढोते हैं, संसार की चिंताओं का बोझ हमारे ऊपर, पता नहीं कितने सारे बोझ मनुष्य लाद के रखता है अपने ऊपर, है कि नहीं? कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई बोझ ना हो। तो परमेश्वर का वचन मनुष्य को क्या कह रहा है यहां पर? एक गधा, जंगली गधा जो निर्बुद्धि। और सचमुच जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आता, जब तक
वो गधे के समान ही होता है और अपने अपने बोझ ढो रहा होता है, पाप का बोझ, संसार की चिंताएं, परिवार, फाइनेंस, हजारों तरह के बोझ मनुष्य के ऊपर होते हैं। रिश्तों का बोझ, ना माफ करने का बोझ, कड़वाहट अंदर, बहुत सारे बोझ लेके हम चल रहे होते हैं। अपमान का बोझ, और सारी जिंदगी मनुष्य उस बोझों को ढोता है। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, एक वचन पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा वचन है, निर्गमन 13 उसका 13 वचन। और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। हालेलुया। यहाँ पर गधी के बच्चे को छुड़ाने की एक कीमत बताई गई और लिखा है, और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसे छुड़ा लेना। और यीशु क्या है? मेमना, परमेश्वर का वो निष्कलंक मेमना, जिसने हमारे पापों को, हमारे बोझों को क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया और हम गधों को आजाद कर दिया। हालेलुया। हमारे बोझों से हमें आजाद कर दिया। क्या लिखा है यहां पर? और गधी के हर एक पहलौठे के बदले एक कीमत, किसको देके छुड़ाना? मेमना देकर। मेमना उसकी कीमत देगा। यीशु ने वो मेमना, वो निष्कलंक मेमना जो आपकी और मेरे पापों के लिए बलि किया गया, और उसने सचमुच मनुष्य जो गधे की बच्चे के समान, जंगली गधे के बच्चे के समान होता है, प्रभु ने आपके और मेरे बोझों को उठा लिया, आपके और मेरे बंधनों को खोल दिया। हालेलुया। यीशु ने कहा, जाओ। सामने के गांव में वो गधे का बच्चा, एक गधी का बच्चा और वो दोनों बंधे हुए हैं, जाओ उनको खोल के ले आओ। हालेलुया। आप और मैं बंधन में थे, पाप के बंधन में, बीमारियों के बंधन में, दुष्ट आत्माओं के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, कर्जों के बंधन में, नशों के बंधन में, हजारों तरह की बंधन हमारे जीवन में थे। लेकिन जब यीशु वो मेमना हमारे जीवन में आया, उसने अपने आप को देकर हमें उस बंधनों को, हमारे बंधनों को खोल दिया और हमें छुड़ा लिया। हालेलुया। और फिर हम क्या बन गए? उसकी महिमा की सवारी बन गए हम। आज हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। आज उन गधों के जीवन से प्रभु ने जिनको छुड़ाया, उसके ऊपर परमेश्वर की महिमा बैठ गई, उसके ऊपर यीशु बैठ गया और उसकी महिमा होने लगी। हालेलुया। जब यीशु हमारे जीवन में आता है, वो हमारे अंदर आता है, वो हम पे सवार होता है, तो हम परमेश्वर की महिमा के बर्तन बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु, जिसको सब गधा बोलते हैं, हम किसी को बोलते ना तो गधा है, सबसे मूर्ख, सबसे बेवकूफ जानवर माना जाता है गधा। अगर किसी को पागल बोलना है तो गधा कह दो। यीशु ने उस गधे को इस्तेमाल किया। यीशु ने उस गधे की महिमा, हम भी सचमुच, बाइबल में लिखा है, मनुष्य एक छूछा और निर्बुद्धि व्यक्ति, और वो जंगली गधे के समान है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब कहता है, और सचमुच आपको और मुझे वो मेमना देकर हमें अंधकार से प्रभु ने छुड़ा लिया,
हमें पापों के बंधन से छुड़ा लिया। आज बीमारियों के, दुष्ट आत्माओं के, नरक के बंधनों से यीशु ने हमें छुड़ा लिया और हमारी सुधि ली। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या थे? यीशु के गधे हैं आज हम। हालेलुया। अब यीशु हम पे बैठा है और यीशु की महिमा हमारे जीवन से निकल रही है। हालेलुया। तो आज हमें अपने आप को यीशु का गधा कहते हुए कोई शर्म नहीं है। हालेलुया, क्योंकि यीशु हम पे बैठा है और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा, हम परमेश्वर की महिमा के वाहन बन गए। आज यीशु की महिमा, उसकी ग्लोरी को कैरी करते हैं। वो हम में से होके दिखता है, हम में से होके कार्य करता है और आज महिमा उसकी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें, हम यहां जाके प्रचार करेंगे, हम उस देश में करेंगे, उस देश में करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहां भेजा अपने चेलों को? सामने के गांव में, ज्यादा दूर नहीं। हम कई बारी अपनी बुलाहट को, बड़ी बड़ी बुलाहट, प्रभु हम पृथ्वी के छोर तक जाएंगे और तेरे नाम को प्रचार करेंगे, लेकिन हमारे सामने के गांव में कोई बंधा हुआ है, कोई नशे में, पाप में बंधा हुआ है, कोई बीमारी में बंधा हुआ है, कोई दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है और वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें हमारे पास के गांव में जाना है जहां पे कोई बंधा हुआ है। यीशु ने कहा मनुष्य गधे के समान है और उसके ऊपर बहुत बोझ है, पाप का बोझ, बीमारियों का बोझ। और यीशु आपसे आज कहता है, जिनके ऊपर वो सवार है, वो कहता है अपने चेलों से जाओ, उस गधी के को और उसके बच्चे को छुड़ा के ले आओ, उन्हें खोल दो। क्या आप जाएंगे आपके पास के गांव में? क्या आप जाएंगे आपके सामने वाली गली में कोई बंधा हुआ है? प्रभु कहता है जाओ उसे खोल दे। प्रभु के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं। प्रभु कहता है पृथ्वी के छोर तक बाद में, पहले अपने सामने वाले घर में जा, पहले अपने पास वाले गांव में जाके वहां पे कोई बंधा हुआ है, उसे खोल, उसे छुड़ा। हालेलुया। हमें अपने पास वालों की चिंता नहीं, हम बहुत दूर दूर वालों की चिंता करते हैं और हम कहते हैं हमारी बुलाहट है पृथ्वी के अलग अलग देशों, अलग अलग छोर तक जाने की, लेकिन हमारे पास में कोई बंधा हुआ है। क्या आप छुड़ाएंगे उसे? यीशु आज आपको और मुझे भेजता है, जा उसे बंधनों से छुड़ा ले। कोई आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में, आपकी गली के पीछे, हो सकता है आपके पास के गांव में कोई बंधा हुआ है, कोई पाप के बोझ से बंधा हुआ है, कोई बीमारी के बोझ से बंधा हुआ है, और यीशु आपको कह रहा है जा सामने वाले गांव में, दूर नहीं, सामने वाले गांव में, वो सामने वाले घर में, उस सामने वाले मोहल्ले में, वो घर के पास कोई बंधा हुआ है, वो कोई रो रहा है, खुदा तू मुझे कब आजाद करेगा, तू मेरे कब आंसू पहुंचेगा, तू इस दुष्ट आत्मा से मुझे कब आजाद करेगा। वो पुकार रहा है और प्रभु तुम्हें भेजता है, जा। उस घर से रोने की आवाज आ रही, उस घर से कराने की आवाज आ रही, जा पास वाले घर में जा, दूर नहीं, पास वाले घर में। और आप जाते हैं और उस व्यक्ति को यीशु के बारे में बताते हैं, और जैसे ही आप उसको सुसमाचार देते हैं, वो आप उस व्यक्ति के बंधन खोल रहे हो, आप उसके बंधनों को खोल रहे हो, आप उसके ऊपर डले हुए बोझ को हटा रहे हो और आप उसको यीशु के पास ला रहे हो। और जब वो यीशु के पास आएगा, यीशु से हर बोझ से आजाद करेगा और फिर वो यीशु की महिमा का वाहन बन जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही हुआ हमारे साथ, ऐसा ही हुआ आपके साथ। हालेलुया। और आज यीशु कह रहा है जा पास वाले गांव में, वहां पर हमें बताया गधा मनुष्य जन्म से ही निर्बुद्धि, छूछा और गधे के समान होता है। तो यहां पर गधे की तुलना मनुष्य से की गई है
और मेमने की तुलना यीशु से। और प्रभु मेमना जो गधे के बदले दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम गधों के ऊपर जब यीशु सवार होता है, फिर प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से दिखती है, वो गवाहियां, वो चमक हमारे जीवन से दिखती है। हालेलुया। फिर आनंद की भरपूरी हमारे जीवनों से दिखती है। कितनों को समझ आ रहा आज? तो क्या आज यीशु हम पे सवार है? हालेलुया। लेकिन किसी ने आपको छुड़ाया है, किसी ने आपको खोला उस खूंटे से, किसी ने आपको बीमारी के बंधन से छुड़ाया, किसी ने बताया आपको चल चंगेरा में एक चर्च है, वहां पे यीशु आता है, वो तुझे चंगा करेगा। और जब आप यहां पर आए, यीशु ने आपके बोझ को हटा दिया, बीमारी के, दुष्ट आत्माओं के, पाप के बोझ आपके ऊपर से हट गए। और फिर प्रभु आप पे सवार हुआ और आपके जीवन से आज प्रभु की महिमा बह रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जाएंगे किसी को छुड़ाने के लिए? यीशु कहता है जा सामने के गांव में, वहां पे कोई बंधा हुआ है। क्या आज हम जाएंगे उसे छुड़ाने? हालेलुया। और जब यीशु आप पे सवार होता है, फिर आप प्रभु की महिमा का बर्तन बन जाते हैं। फिर लोग आपका ऑनर करते हैं, आपकी सुनते हैं। जो आपके कभी नहीं आपको सुनते थे, वो भी आपको कान लगा के सुनते हैं। हालेलुया। वो ऑनर, वो आदर उस गधे का नहीं था, क्योंकि यीशु उस पे सवार था और लोग यीशु का ऑनर कर रहे थे, उसका आदर कर रहे थे। लेकिन उसके जिसके ऊपर था, उसका भी आदर हो रहा था, उसके आगे भी डालियां बिछाई जा रही थी। हम यीशु के वही गधे हैं। काम तो यीशु करता है, चंगा यीशु करता है आपको, लेकिन सचमुच लोग हमारा भी आदर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु हम पे सवार है। वो हमसे भी प्यार करते हैं क्योंकि यीशु हम पे सवार है। तो आप और मैं यीशु का वाहन बन जाएं, जहां से यीशु की ग्लोरी निकले, यीशु की महिमा हमारे ऊपर से आए। बनेंगे हम यीशु के गधे बनेंगे। हमें यीशु, सचमुच यीशु का वाहन बनना है, यीशु की सवारी बनना है, यीशु की महिमा को हमें लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच उस गधे के बच्चे के लिए मेमने का दिया जाना। हालेलुया। तारीफ करो, सब परमेश्वर की तारीफ करो। सचमुच यहाँ पे उत्पत्ति 16 उसमें भी लिखा है यहाँ पर, और वो मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वो अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर वह मनुष्य बनैले गधे के समान, सचमुच मनुष्य जंगली गधे के समान होता है, जो किसी की सुनता नहीं, अपनी मनमानी करता है, अपने ही विचारों में खोया रहता है। लेकिन जब हम यीशु आता है, फिर वो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे लिए रास्ता तैयार होता है, उस रास्ते में प्रभु हमारे साथ होता है। हालेलुया। मनुष्य बनैले गधे के समान। कितना ही समझाओ आप नहीं समझते जब तक यीशु ना आए। बोले नशा छोड़ दे, नहीं नहीं। घर वालों को छोड़ देंगे, नशा नहीं छोड़ेंगे। अपनों को छोड़ देंगे, व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे। माता पिता को छोड़ देंगे, लेकिन व्यभिचार नहीं छोड़ेंगे। जंगली गधे के समान। मैं जो सोचता हूं वो ही सही है, मैं जो कर रहा हूं सही है, बाकी सारी दुनिया गलत। जंगली गधे के समान थे हम लोग।
हमें बस हमारी समझ में आती थी, जब तक यीशु नहीं आया। जब यीशु आया फिर हमें दिखने लगा, हम समझने लगे सही क्या है। प्रभु ने हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर दिया। अब ये वो वाला गधा नहीं, जंगली गधा नहीं है। अब ये वो गधा है जिस पे यीशु सवार है, यीशु की महिमा को कैरी करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो गधा हमेशा बोझा ढोने वाला ही होता है, लेकिन धन्यवाद प्रभु ने वो बोझ हटा के अपनी महिमा को कैरी करने वाला, अपनी महिमा से उठाने वाला गधा बना दिया। हालेलुया। आज हम सोचते हैं, पहले हम सोचते थे चिंताएं, संसार की, पाप के बोझ, भविष्य की चिंताएं हम ढो रहे थे। आज हम सोचते हैं मैं प्रभु के लिए क्या करूं, मेरे जीवन से प्रभु को कैसे महिमा मिले, मैं प्रभु के लिए कौन सा ऐसा काम करूं जिससे प्रभु की महिमा हो। आज हम परमेश्वर की महिमा को ढोते हैं, प्रभु की महिमा को करते हैं। हालेलुया। हमारा मकसद चेंज हो जाता है, हमारा सोचना बदल जाता है। फिर आप अपने लिए नहीं, आप प्रभु के लिए जीवित रहते हैं। तारीफ करो सब परमेश्वर की। बाइबल कहती है मेमना, यीशु वो मेमना है जो संसार का बोझ उठा ले जाता है। यीशु ने कहा, हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसको? हे थके और बोझ से दबे। कौन था बोझ से दबा? आप और मैं। हम थके और बोझ से दबे हुए थे, पापों का बोझ हमारे ऊपर था। और यूहन्ना ने कहा, सचमुच देखो वो मेमना जो संसार के पापों का बोझ उठा ले जाता है। और वो मेमना यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे पापों के बोझ को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज हम गुलाम नहीं, आज हम आजाद हैं। हालेलुया। आज पाप के बंधनों में नहीं, बेड़ियों में नहीं, हम आज यीशु ने हमें आजाद किया। अंधकार से, पाप से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। उसने कहा, जैसे मैं जगत की ज्योति हूं, तुम भी अब से जगत की ज्योति हो। और अब जानते हैं, आप जहां भी जाते हैं और जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं, उस घर में रोशनी आ जाती है। आप वो लाइट है जो लोगों के घरों में रोशनी को लेके जाते हैं। आप वो लाइट हैं जो उस गांव में रोशनी को लेके जाते हैं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और प्रभु आपके द्वारा कार्य करता है। हजारों लोग बंधे हुए हैं, हजारों वो गधे बंधे हुए हैं। कौन छुड़ाएगा? कौन खोलेगा उनको? किसको बोल रहा है यीशु यहाँ पर? अपने चेलों को, जाओ सामने के गांव में एक गधा बंधा है, गधी और गधी का बच्चा, उसे छुड़ाओ, उसके खोल के लाओ। कौन खोलेगा लोगों के बीमारी के बंधन? कौन? जिसके खुद खुले हैं वही खोल सकता है। हालेलुया। जिसके ऊपर यीशु की महिमा सवार है वही खोलेगा। जिसके खुल चुके हैं वही दूसरों को छुड़ाएगा। अगर आपके खुल चुके हैं, आप उस खूंटे से आजाद हो चुके हैं, उस बंधनों से आजाद हो चुके हैं, तो आप जाएंगे और दूसरों को छुड़ाएंगे। आप अपने पास के गांव में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, घरों में जाएंगे और उन बंधनों को, फिर लोगों को आजाद करेंगे। हालेलुया।
आज हम बड़ी बड़ी बुलाहट के विषय में बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हमारे मोहल्ले में कोई बंदा है, उसे छुड़ाओ पहले जाके। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया।